नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम फिर शुरू कर रहे हैं सीआई के जो बेसिक क्वेश्चन बचे हुए थे। पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके बाद अपना सेशन पूरा हो गया था। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो क्लोज हो गया था, वहीं पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अभी शुरू कर रहे हैं वापस क्वेश्चन नंबर 5 से। इसके अंदर दे रखा है कि किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये, तो राशि क्या होगी। तो अपने राशि मतलब पी फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन हम बी फाइंड आउट कर सकते हैं और ए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो सी आई है परसेंटेज में 2 साल का कितना होगा, 5 + 5 + 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 5 इंटू 5 10 और 25 में 100 का भाग देंगे तो 0.25 आएगा, 10.25। ठीक है, ये आपका सी आई आ गया। अपना क्या दे रखा है, ये सी आई है, ये ब्याज है और ये भी ब्याज है। यहाँ पे राशि यदि मिश्रधन देती है तो हम 100 के अंदर 10 को जोड़ते, उसमें डिवाइड करते और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके पी निकालते। ठीक है, अभी अपने को सी आई ही दे रखा है तो पी निकालेंगे। 164 के अंदर 10.25 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक और 100 लेंगे तो ये पॉइंट उठ जाएगा। ठीक है, अब 25 का भाग देंगे, इधर 4 बजेगा और इधर 41 बार। ठीक है, 41 का भाग इसमें 4 बार, 4 इंटू 4 कितना, 16, 16 इंटू 100 1600 रुपये। ये आंसर आपका 1600 रुपये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको ए पूछता तो हम कैसे निकालते, ए निकालते हम कैसे, 164 डिवाइड बाई 10.25 इंटू, यहाँ 100 की जगह क्या रखते, 110.25। ये जो रेट सी है इसमें जोड़ देते हैं, किसमें, पी में, ए 100 में जोड़ते तो ये ए आ जाए, ये ए है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पॉइंट उड़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका मिश्रधन आ जाता है, क्या आता है, मिश्रधन आ जाता है। ठीक है, तो समझना है आपको कि क्वेश्चन को करना कैसे। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन छिपे रहते हैं, तो अब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में वही निकाला, एक क्वेश्चन और आगे बढ़ गए, नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी, जैसे कि आपका सोचने की क्षमता बढ़े। इन फ्यूचर यदि अलग टाइप का क्वेश्चन आया तो आपके लिए इजी रहेगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, देखते हैं क्या है, टाइपिंग कर रखा हमने। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, उसको लेते हैं, पेन लेते हैं अपना, सिलेक्ट करते हैं पेन को और अब देखते हैं, यदि वार्षिक ब्याज दे हो और 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331.1 रुपये हो तो मूलधन की गणना कीजिए। ठीक है, हमने आपको बताया था कि 10% की रेट से 3 साल का सी आई कैसे कितना होता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ फिर बता देता हूँ आपको, जिससे कि किसी भाई को नहीं आता है तो वो भी समझ जाएगा। देखो 10 + 10 10, 3 साल के 10 10, तो अभी हम 2 साल के लेके रहते चलते हैं, 10 + 10 + 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये यहाँ से कितना आ गया, 21। अब 21 को 10 के साथ लेंगे, 3 साल का आ जाएगा सी, 3 ईयर का सी आ जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, 21 + 10 इंटू 21 डिवाइड बाई 100, ये पॉइंट लग जाएगा, 0 से 0 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 10 भी रहेगा ना, तो ये 31 में 2 जोड़ देंगे, 2.1 जोड़ देंगे, 31 में क्या जोड़ेंगे, 2.1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 33.1। तो ये आपको याद रखना है कि 10% रेट से 3 साल का सी आई परसेंटेज कितना होता है, 33.1%। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब इसकी जो 33.1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 331 रुपये, कितनी दे रखी है, 331, तो पी निकालना है। 331 किसकी वैल्यू दे रखी है, 33.1 की, तो पी निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यदि ए निकालना होता है तो कैसे करते, 133.1 से। ठीक है, अब देखो इसको हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा और इसका भाग 1 बार देगा, तो पी कितना आ गया, 1000 रुपये, कितना आ गया, 1000 रुपये। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, बस आपको टेबल याद रखनी है। आप यदि वो टेबल याद रख लोगे तो सी आपके लिए काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। बेसिक एग्जाम्स के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को आप उड़ा दोगे हम ऐसे ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं अपने।
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 नंबर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 7 या कितने नंबर, 7 नंबर आ गए। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप मेरी बात मानो, आपको टेबल जरूर याद रखें, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा काम आएगी। अभी पेन सेलेक्ट करते हैं वापस। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। ठीक है, धनराशि है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। तो कितने वर्षों में कितनी होगी, 8 गुना। इस क्वेश्चन को आप बेसिक से कर सकते हैं। 15 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुनी। ठीक है, भाई हमने पी माना, तो 15 वर्षों में कितनी हो गई, 2p हो गई। फॉर्मूला अपना क्या है, a बराबर t1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू टी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी, 2p, p है ही, 1 प्लस आर है डिवाइड बाई 100 है, और 15 वर्ष यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p से p चला जाएगा, और 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1/15, 2 की पावर 1/15। अब देखो तो कितने वर्षों में कितनी होगी, 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो 8 पे हो जाएगा a, p आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, t की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 8। ठीक है, या 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1/15। अब यहाँ पे आपका t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और ये होगा 2 की पावर 1/15 t। ठीक है, अब देखो, अब आधार इक्वल है, तो घातें क्या होगी, आधार बराबर, तो घातें भी बराबर। ठीक है, तो 3 किसकी वैल्यू है, t/15 की, तो t कितना आ गया, 45 ईयर्स। कितना आ गया, 45 ईयर्स। ठीक है, आंसर 45 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 8 होना चाहिए अगली बार, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है स्क्रीन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चल रुक जा। ठीक है, पेन लेते हैं हम दूसरी और चलते हैं आगे, क्वेश्चन को करते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में होगी। तो क्वेश्चन आपका सेम ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, वही क्वेश्चन है जो अभी किया था, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक है, कोई धनराशि पी थी, तो 4 ईयर में वो कितनी हो रही है, ये मूलधन है आपका, और ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। कितनी हो रही है, 2p हो रही है। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो p से कितने टाइम में 8p हो जाएगी, कितने टाइम में 8p हो जाएगी। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इक्वल है, तो टी फाइंड आउट करना है। क्या करना है, टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही अपना बेसिक फार्मूला है, उसको लेके चलते हैं। वो ठीक लगता है मेरे, बेसिक फार्मूले से हो जाता है क्वेश्चन इस तरह के। तो ये 2p इक्वल टू p1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, टाइम आपका 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये कट जाएगा p से p। ठीक है, तो 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1/4। ये यहाँ पे 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर भाग घुसाए जाते हैं। ठीक है, बी आगे 1 प्लस आर बाई 100 की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब कितना टाइम फाइंड आउट करना है, ये 8p, ये p, 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे t। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे 8 को लगेंगे 2 की पावर 3। ठीक है, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 इंटू टी। ठीक, अब देखो, घाते आधार इक्वल है, सेम कॉन्सेप्ट, आधार इक्वल तो घाते भी बराबर होगी। ठीक है, इधर चलते हैं, घाते बराबर है, तो घात यहाँ तो 3 है, ऊपर कितनी है, टी
टी बटा 4। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 वर्ष। आंसर 12 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़ा नीचे चला गया यार। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि दे रखी है। चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। तो तीसरा क्वेश्चन है, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। सेम क्वेश्चंस का आपको कैसे करना है और थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी फिर वही फॉर्मूला यूज करना है अपने को। पहले बोल रहा है कि पी कोई राशि उधार ली है, 10 वर्ष में 2p हो जाती है। ठीक है, तो उसी रेट से वो p 4p कितने टाइम बाद होगी, रेट आपकी इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है अपना 2p इक्वल टू p 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 और टाइम आपका कितना है 10 ईयर्स। ठीक है, तो p से यहाँ से p कट देगा तो 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की वैल्यू आएगी 2 की पावर 1 बटा 10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 4p हो जाएगा, p से कितना हो गया 4p हो गया 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की पावर t, क्योंकि t अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 2 की पावर 2 हो गया, p से p कट जाएगा और 1 प्लस r बाई 100 वैल्यू है 2 की पावर 2 बटा 10, तो 2 बटा 10 लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट, आधार इक्वल है तो घातें भी इक्वल होगी। ठीक है, तो 2 किसके बराबर होगा t बटा 10 के, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो t कितना देगा 20 वर्ष। कितना देगा 20 वर्ष, तो आंसर हो गया आपका 20 वर्ष। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 नंबर यदि क्वेश्चन सेम है तो मैं नहीं करूंगा। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी अपने 8 गुना हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी अधूरा है और मेरा सेम क्वेश्चन है तो कराने का मन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर। यदि कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, तो इसको हम नहीं कर रहे हैं, अपने आप कीजिए आप इस क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। कोई धनराशि चक्रवर्ती की ब्याज से 5 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वो धनराशि कितने समय में 8 गुना हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन नॉनसेंस क्वेश्चन डाल दी मैं इस बार, तो मुझे नहीं आ रही। ये भी सेम क्वेश्चन है यार। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलो इसको देखते हैं, पेन लेते हैं अच्छा सा और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपये और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर अपने को ज्ञात करनी है। तो हम लेते हैं इसी को बेसिक अप्रोच से चलते हैं। अभी 2400 p 1 प्लस r डिवाइड बाई 100, यहाँ 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ हो गया 2520, ये p प्लस r डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 4 वर्ष। ठीक है, आप इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो सेकंड है इसमें इससे डिवाइड कर देते हैं, p 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 की पावर 3। ठीक है, तो ये p से p चला जाएगा, ये 3 गाते हैं, एक बात बचेगी, 4 में से 3 चला जाएगा। ठीक है, अब हम ये शून्य से शून्य चला जाएगा। ठीक है, अब भाग देते हैं किसका, 2 का दे देते हैं, यहाँ 120 रहेगा और यहाँ कितना है, यहाँ बचेगा 126। ठीक है, यहाँ 120 और यहाँ 126। ठीक है, अभी किसका भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 40 बार 3 का जाएगा 4 और
2 बार 42 बार, यहाँ 21 और यहाँ पे 20, ठीक है। तो 21/20 बराबर होगा 1 प्लस आर बाई 100 के, ठीक है। इस 1 को इधर लेके आएंगे, 21/20 माइनस 1 आर बाई 100, ठीक है। अब इसका लसब लेंगे तो 20 आ जाएगा यहाँ पे, और 21 माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना 21 में से 20 जाएगा, 1 बचेगा, 1/20 बराबर आर बटा 100, ठीक है। इस 100 उधर ले आएंगे तो आर की वैल्यू आएगी 100/20, कितना आ जाएगा 5%, ठीक है। तो आंसर आ गया 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये भी, कुछ ज़्यादा बेसिक अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, ये भी कोई इतना बड़ा नहीं था, सब तगड़ा वाला क्वेश्चन नहीं था ये। अभी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में 624 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन है, पहले किया था वही है, एक बार वापस बता देता हूँ आपको कि 2 क्वेश्चन एक पे हो जाते हैं एक टाइप पे, तो ऊपर की अच्छे से हो जाती है, फिर कोई टेंशन नहीं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 600 रुपये और 3 वर्षों में 624 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है। तो अपना बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं, निषेधन इक्वल टू पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 की पावर टी। अब देखते हैं, 2 वर्ष है, 2 टाइम 2 वर्ष हो गया, आपका दे रखा है 600 पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टाइम दे रखा 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो अब हो रहा है 3 साल में 624 रुपये हो रहे हैं, ये पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टाइम दे रखा 3 ईयर्स, ठीक है। इसमें ऊपर वाले इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, 624 भाग जाएगा 600 का, यहाँ पी यहाँ 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, यहाँ पे 2 ईयर्स, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन हो गया अपना, ये घास चली जाएगी, ऊपर बचेगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, ये बराबर हो जाएगा कितने, इसमें आप भाग देते हैं, इसका अपने दे देते हैं 12 का भाग जा रहा है, 12 का 5 और 0, यहाँ पे 12 का 5 और 24 में 2 बार, ठीक है। यहाँ 2 का जाएगा 24 बार, 2 का जाएगा 25 बार, ठीक है। तो ये हो गया 24/25, ठीक है। ये एक को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1, तो इससे मतलब सब हो जाएगा 25, यहाँ 26 माइनस 25 बराबर आर बाई 100, ठीक है। इस 25 का 100 में भाग 4 बार, इस 4 को यहाँ 1 बचेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आ जाएगा 4%, आंसर क्या आएगा 4%। तो इस टाइप का इधर क्वेश्चन है कि मैं कर नहीं करूँगा, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी है, बेसिक है क्वेश्चन में कुछ है नहीं, इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, तो 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 4840 रुपये तथा 3 वर्ष में 5324 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, इस क्वेश्चन को भी मैं नहीं करवा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टम हैंग हो गया है, थोड़ी देर वेट कीजिए प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं अटेम्प्ट। अब देखो, किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट ईयर होता है ना, तो उसमें क्या होता है P प्लस 1 साल का CI इक्वल टू A होगा, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे 676 रुपये हो रहा है, ठीक है, ये 650 रुपये हो रहा है। अब इस पे ही तो ब्याज लगा है, तभी तो ये 676 हो रहा है। ये 650 रुपये है मिश्रधन है, सॉरी, इस मिश्रधन पे तो देखते हैं, बेसिक अप्रोच से ही चलता है इस क्वेश्चन में भी। तो मिश्रण हो रहा है 650 रुपये, ये हो गया आपका P, ये 1 प्लस आर डिवाइड बाई ये 1 दिया, ठीक है। अब वो है 676 रुपये P
1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और ये टाइम होगा दूसरा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देते हैं, सेम क्वेश्चन ही होगा फिर तो। ये 673 में 650 से डिवाइड कर देंगे, ये हो गया P, ये 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये बस हो गया। ठीक है इसे डिवाइड करें कि मामला सेट हो जाए अपना। 13 से 13.65 50 बार, यहाँ पे 13.65 50 और ये 2 बचा 26 और 2 52, यहाँ पे 2 का भाग 26 और यहाँ पे 25। ठीक है, ये हो गया 26/25 इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये कट जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, अब इसके को इधर लेके आएंगे तो सेम क्वेश्चन हो गया। तो 26 माइनस 25 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू आर बाई 100। यहाँ से आर आ जाएगा 4%, आर आ गया 4%, आर कितना आ गया 4%। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ईयर का क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, रेट कितनी है 4%। तो फर्स्ट ईयर का ए कितना हो जाएगा 104 रुपये, कितना हो जाएगा 104 रुपये। तो अपने क्या फाइंड आउट करना है, पी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 650 की स्केल दे रखी है 104 की, तो डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, और भाग देते हैं 100, यहाँ पे जाएगा 25 बार, यहाँ पे जाएगा 26 बार, किसका 4 का। ठीक है, यहाँ 13 का भाग देते हैं 65, यहाँ पे जाएगा 13 का 2 बार, 13 का भाग यहाँ 50 से 25 है, 25 × 25 कितना 625 रुपये आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा जोर दिया नहीं, बेसिक क्वेश्चन है यार, वही सेम मेथड पे आ रहा है सारे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन नहीं डाले गए हैं। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन हो लेवल वाले को लेके आए। चलो इस बार अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा टाइप अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा, तो मजा आएगा करने का। एक निश्चित धन पर एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्षों में प्राप्त निश्चित धन का अनुपात 21/20 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। क्वेश्चन वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है इस क्वेश्चन में भी। 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त निश्चित धन का अनुपात, तो अनुपात कितना है 21/20। ठीक है, तो हमने मान लिया P आपका मूलधन है 1 प्लस आर डिवाइड 3 वर्ष का है ये, अब ये भी सेम 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और ये 2 वर्ष का ये 3 वर्ष का ये डिवाइड हो जाएगा, इधर एक ही बचेगा। ठीक है, 21/20 या 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, यहाँ इधर लेके आएंगे तो 21 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू आर बाई 100। 20 का भाग 5 बार 5, रेट आ गई 5%, आंसर 5%। सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस अनुपात में दे रखा था, कुछ भी चेंज नहीं इस क्वेश्चन में भी। तो चलते हैं आगे, मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में भी, देखते हैं इजी क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको, अब मेरे हिसाब से क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए ऐसे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ खास है तो ट्राई करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, तो वो धनराशि। ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन आपको टेबल का जो मेथड था वो लगा दे, टेबल मैंने आपको करवाई ना, उससे करें तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। तो SI की रेट हो गई 2 साल कितनी हो गई 5% की रेट से 2 साल की 10%, और CI कितना होगा 5 + 5 5 × 5 डिवाइड बाई 100 कितना 10.25। तो CI SI में अंतर कितना हो गया, 10 में से 10.5 घटा देंगे, 10.25 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.25। ठीक है, ये 0.25 किसकी वैल्यू है 15 की, 15/0.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आ जाएगा धनराशि, ये फिर 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 25 का भाग जाएगा 4 बार, 4 × 15 60, 60 को करेंगे 100 तो 6000 रुपये इसका आंसर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, टेबल आनी चाहिए थी आपको, बस वो टेबल याद कर लीजिए, इजी वे में क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ गया, चलो ये 10 नंबर गलत लगा रहा, क्रमांक गलत। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक
दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 1 रुपये है, तब धनराशि होगी। जब भी अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया सेम क्वेश्चन ये भी है, बट आपको इस टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दूंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखो 4% रेट है, 2 वर्षों के साधारण ब्याज की बात करेंगे तो 4 × 2 कितना 8% हो गया CI, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, 2 साल का CI 4 + 4 × 4 + 4 डिवाइड बाई 100 तो प्लस 8.16 कितना 8.16। तो 2 साल का CI ऐसा में डिफरेंस कितना है 8.16 में से 8 घटा देंगे कितना बचेगा 0.16, ठीक है। ये एक किसके लिए 0.16, ठीक है। अपना क्या फाइंड आउट करना है धनराशि, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो 100 ऊपर और आ जाएगा। 25 4 का भाग जाएगा इधर 4 बार 4 का फिर 25 तो 425 रुपये आंसर, 425 रुपये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इस बार कैसे क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखते हैं। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये है, तब धनराशि होगी। ये तो सेम क्वेश्चन है, बस डिफरेंस ये है सिर्फ इसमें ब्याज का जो अंतर है उसको चेंज किया। तो यहाँ पे P निकालना है अपने को, तो ये 4 इस वैल्यू 0.16 की, तो यहाँ 100 ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर 100, ठीक है। 25 बार जाएगा 100 में भाग 4 का, इधर 4 बार जाएगा, इधर जाएगा फिर 25 25 × 625 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2400 और 125 2400 प्लस 125 कितना हो गया 2525। लास्ट क्वेश्चन था नहीं है, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बता देता हूँ, किसी को दिक्कत होगी कि यार पूरा नहीं बताया फिर लाए क्यों क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार वापस रिपीट मारते हैं। SI 4% रेट 2 साल के लिए कितना 8% हो गया। बात करेंगे CI से 2 साल के लिए CI 4% रेट से 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये हो गया 8.16 तो अंतर कितना आ गया CI माइनस SI 2 साल का 2 ईयर के लिए कितना हो गया 8.16 में से 8 जाएगा तो 0.16 बचेगा, ठीक है। अभी 0.16 किसकी वैल्यू 4 की, 4 वैल्यू किसकी है 0.16 की। अपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी मूलधन की, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप देखो बस इसका भाग 4 का भाग 100 में 25 बार और इधर 4 बार, इस 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया 2500, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा है अगले क्वेश्चन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आया है अभी। पेन लेता है दूसरी। 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 110 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे से अच्छा है, ठीक है। इसको अपने को फाइंड आउट करना है, कैसे होगा वो आपको देखना पड़ेगा। अब देखो हम यहाँ से ऑप्शन सेट करेंगे, कैसे करेंगे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम रेट लेते हैं, शुरुआत में इजी रेट लेते हैं, 10% रेट लेते हैं, तो 2 साल में 10% रेट से SI होगा कितना होगा 20 और CI कितना होगा 21, तो अंतर कितना है 1, ठीक है। 1% का अंतर है, ठीक है। अब देखो 10 रुपये अंतर दे रखा, 1 × 100 करते हैं तो कितना आ गया 1000, क्या आ गया P 1000 P आ रहा है, यहाँ पे कितना है P 1000, तो आंसर क्या हो गया 10,000 10%, ठीक है। एक बार वापस समझाता हूँ आपको। SI 2 साल कितना होगा 10% रेट से, इस ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं हम। रेट हमने क्या ले ली 10%, ठीक है। तो 2 साल का CI कितना होगा, सॉरी SI 20
2 इंटू 10, सी आई कितना होगा 10 प्लस 10 2 साल का, 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो कितना 21। दोनों का अंतर कितना है 20 इंटू 21 का 1। इस एक की वैल्यू कितनी है 10, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1000। क्या अपना P 1000 है? हाँ है, तो आंसर सही है। यदि यहाँ पे P 1200 रुपये आ जाता तो अपना आंसर ये नहीं होता। फिर हम दूसरे ऑप्शन लेकर चलते, अपने मैंने सीधा ही लिया 10 और 10 से आंसर आ गया तो मजे आ गई। वो अपनी किस्मत में कौन सा आंसर हिट होता है। तो अपने जैसे अभी लेते शुरुआत में हम 5% ले लेते रेट, तो 2 साल का सी आई एस आई कितना होगा 10 और सी आई कितना होगा 10.25, ठीक है। तो अब इस दोनों दो अंतर कितना हो गया 0.25। तो अभी 10 किसकी वैल्यू होती 0.25 की होती, और मल्टीप्लाई करते 100 से इधर, फिर इधर 100 से करते क्योंकि पॉइंट हटाना था अपने। तो अब इस 25 का भाग इसमें आता 4 बार, तो यहाँ आता 4000 पी आ जाता। क्या अपना यहाँ पी 4000 है, ऊपर क्या 4000 है नहीं है, तो ये आंसर अपना नहीं होता। फिर हम इस पे 6% पे आते हैं, फिर हम 10 पे आते तो अपना आंसर मिल जाता। वो अपनी लक वाली बात है कि कौन सा आंसर हिट हो रहा है, बस सारे ऑप्शन चेक चारों ही करने पड़ते हैं। पर एग्जाम में इस तरह की रेटें होती है ना, तो उसी को लेते हैं जो सिंपल रेट हो, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होगा। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है अपने को, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं। रेट कितनी है 5%, ठीक है। तो अब देखो ऐसा ही निकालते हैं, 2 साल का कितना होगा 10%, ठीक है, और सी आई होगा 10.25। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25 का, ठीक है। अभी 0.5%, तो ब्याजों में अंतर कैसे आएगा 0.25%। सो किस पे होगा ये 1000 पे, क्योंकि राशि में 1000 है तो 1000 पे निकालेंगे। ये डबल शून्य से डबल शून्य चला गया, तो कितना 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 रुपये, कितना 2.5 रुपये, ठीक है। आंसर आ गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर वही डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन आपको टेबल है ना, आपको याद होती ना, तो आप ऐसे छुटके में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बैठे बैठे क्या यार ये तो हो गया, ये क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपके। 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसके बाद मैं आपके किस्तों के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन का एक सेशन लाऊंगा छोटा सा, जिसमें किस्त है, कुछ छोटे बेसिक फॉर्मूला है जो आपके CISI पे डिपेंड करते हैं, उसके डिफरेंस वाले क्वेश्चन है। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो सारे यहाँ आप उस रेट वाली टेबल है वहां से कर सकते हैं। कुछ किस्तों के क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसके बाद आपको ये सेशन खत्म कर देंगे CI वाला, फिर नेक्स्ट कुछ टॉपिक लेंगे। देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है कि 8000 रुपये का 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 61 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो मजा तब आता जब आपको 5% की दर से 3 साल का CISI कितना है, SI में तो कुछ नहीं है, ईयर को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। CI आपको याद होना चाहिए था 8% कितना है, तो उनका अंतर होता ना, तो उस अंतर को इसमें डिवाइड करते और 100 से मल्टीप्लाई करते रेट आ जाती। अब देखते हैं, अब देखते हैं 5% की रेट से CI कितना होना चाहिए था। ऐसा ही होगा 5 का 3 साल है 15। अब CI कितना होगा 15.9712, ठीक है। मेरे को रेटें याद है, कुछ की रेटें याद मेरे को भी है, कुछ की मेरे को भी नहीं रहती यार, वो है प्रैक्टिस से याद हो जाती है, बट आपको निकालनी भी आनी चाहिए थी। हम निकाल लेते हैं अपने। तो 2 साल का तो 5 + 5 × 5 × 5 / 100 कितना आएगा
10.25, ठीक है। आप निकाल लेना, मैं आपको 3 साल की CA की रेट बता देता हूँ कितनी है। 15.7525, 15.7525, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया। 15.7325 15 जाएगा तो 0.7325, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू किसकी होगी, 0.7325 की। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या इससे P 8000 आ रहा है? यदि हाँ तो इसका आंसर ये होगा, नहीं तो ना। इसको सॉल्व आउट करते हैं अभी। अब देखो सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक। इसको हटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 के बाद 4 है तो 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो भाग देते हैं 25 का, यहाँ पे जाएगा 4 बार, 25 का भाग 3 बार, यहाँ 1 बचेगा, भाग जाएगा टूटेगा, यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम देते हैं, किसका भाग देते हैं, अब 5 का भाग देते हैं इधर, 5 का इधर 2000 बार, ठीक है। 10,000 यहाँ पे, यहाँ 5 बार, और 6 और 61 कट गया, 4 इंटू 2 कितना, 8000। क्या आपका P 8000 है? यस 8000 है, तो आपका आंसर 5% रेट सही है। तो ये याद रखना है आपको। अब जैसे आपको ये याद नहीं होता ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, आपको होता ही नहीं कभी। अब रेटें याद रखनी पड़ेगी। 3%, 3 साल के लिए 5% रेट में CI कितना, 15.7325, ठीक है। आपको याद रखनी, एक बार में रेटें सारी है ना, 2 साल के लिए तो इजी वे में निकाल सकते हैं, 3 साल के लिए आपको याद रखनी है। एक बार मैं आपको सारी रेटें बता देता हूँ, क्या जैसे मजा आए क्वेश्चन करने में। यहाँ लिख देते हैं, 1% की रेट से 3 साल का CI कितना होगा, 3.0301। 2% की रेट से 3 साल का CI होगा 6.1208%, और 3% की रेट से 3 साल का CI होगा 9.2727, ठीक है। 4% की रेट से 3 साल का CI होगा 12.4864, ठीक है। 5% की रेट 3 साल का CI होगा 15.7325, ठीक है। और 6% की रेट से 3 साल का CI होगा 19.1016, ठीक है। और 7% की रेट से 3 साल का CI होगा 22.5043%, और 8% की रेट 3 साल का CI होगा 25.9712, ठीक है। 9% रेट से CI होगा 3 साल का 29.5029, और 10% की रेट से 33.1%, ठीक है। तो ये रेटें आपको याद करनी है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन करेंगे तब मेरे को याद करोगे कि यार मज़ा आ गया, किसी क्या बताया था। ये रेटें याद कर लेना, बस 3 साल की कर लेना, क्योंकि 2 साल की तो कुछ नहीं, 5 AB + AB डिवाइड बाई 100 करके आप कर सकते 1 सेकेंड में, लेकिन 3 साल के निकालने में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर उसमें टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। कितना क्या नहीं चलेगा, 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है। ये देखो फिर आया क्वेश्चन, आया ना, सेम क्वेश्चन, सेम ही है ये तो, वही है सेम। 5% रेट चित्र का सेम क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अभी, वेट।
वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये होगा। ये देखो, अब देखो 3 वर्ष है, ठीक है, और साधारण ब्याज और इनका डिफरेंस भी 31 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब देखो 10% रेट है तो 3 साल का ऐसा ही कितना होगा 30 रुपये, और 3 साल का सी कितना होगा 33.1, अभी मैंने बताया था, ठीक है। अब इन दोनों डिफरेंस कितना है 3.1, कितना 3.1, ठीक है। अब देखो 31 रुपये किसकी वैल्यू है 3.1, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और 10 और कर देंगे तो ये शून्य उठ जाएगा, 10 इसमें एक बार देगा तो कितना आ गया 1000, ठीक है, हो गया, बस इजी क्वेश्चन था। अब देखो आपको ये रेट याद नहीं होती ना, तो आप पहले रेट निकाल दे फिर सॉल्व करते, तो बहुत टाइम ले जाता है क्वेश्चन, नहीं तो चुटकी में हो गया। आपको मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ गया होगा अब तो, क्योंकि यार इतने सारे क्वेश्चन करवा दी मैंने। अभी यदि ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अब देखो फिर वही क्वेश्चन है, सेम का सेम है, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। 1200 रुपये पर 1 साल के लिए 10% की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, ठीक है। अब देखो मैंने बताई थी टेबल, वो भी टेबल बताई, रेट की टेबल बताई थी। जब जैसे आपका टी 6 माह कर दिया तो टाइम कितना हो गया 1 साल में 2 ईयर, और रेट है वो हाफ हो जाएगी कितने 5%, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन हो गया। अब क्या है, टाइम 2 साल ले लो, रेट 5% है तो 5% रेट, ठीक है। तो ऐसा में तो कुछ फर्क आना नहीं है, ऐसा ही तो वही 5 × 5 10 ही रहेगा, ठीक है। सी की बात करेंगे 5 + 5 + 5 × 5 / 100 कितना 10.25, ठीक है, 10.25 हो गया। सी आई एस आई 10 है तो अंतर कितना आ गया दोनों का, सी आई माइनस एस आई कितना आ गया 0.25, तो 0.25 किस पे 100 पे है, तो 1200 पे कितना आएगा, ये यहाँ से डिवाइड कर देंगे 100 से, ये 100 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 25, 25 के भाग 100 में 4 बार देगा, इसमें 12 में 3 बार, तो कितना देगा 3 रुपये, इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, सारे ही आपको आने चाहिए, सबके सारे के सारे, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए कि अब बस कुछ भी नहीं बचा इन क्वेश्चन से। बेसिक मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था पहले ही, प्रॉपर वे में बेसिक करवाया था मैंने। अब देखो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन कुछ कुछ घुमा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन है 2560 रुपये का 25% की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाती है, ठीक है। अभी प्रतिशत 25% है ना, ये दर है कैसी है वार्षिक है, ठीक है, तो आर है 25% वार्षिक दे रखा है, ठीक है। यहाँ तिमाही में कर दिया, तिमाही में रेट कितनी हो जाएगा 1/4 हो जाएगी, तो ये 25% का डिवाइड कर देंगे 100 से, तो अब रेट ये होगी, ठीक है। तिमाही में 6 माह है, 6 मंथ दे रखा है, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि त्रैमासिक रेट यहाँ दे रखी है तो टाइम 2 ईयर हो जाएगा, रेट ये हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है मिश्रधन फाइंड आउट करना, अपने क्या करना है मिश्रधन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 2 साल है और रेट 25 प्लस ये 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25% डिवाइड बाई 100 प्लस 25 × 25 डिवाइड बाई 4 × 4 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसमें भाग देगा 4 बार, ठीक है। हम देखो इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 50/4 प्लस ये हो जाएगा 25/4 × 4 × 4 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसको करते हैं 64 4 का भाग 64 में 16 बार 16 × 50 16 × 50 प्लस 25, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16 × 50 कितना देगा 1680 8000 हो जाएगा, फिर ये तो सॉरी 1680 800 हो जाएगा, ठीक है। और ये 25 जोड़ देंगे तो 825/64%, ये क्या आएगी
ये आपका आ गया क्या, CI आ गया। तो CI आ गया ये, तो अब 100 में जोड़ देंगे, जगह रही नहीं है